आज तो तीसरी बार क्लास चालू कर रहा हूँ, चौथी नहीं पांचवी बार कर रहा हूँ, पांचवी बार। इतना दिमाग खराब हो गया, कोई ना कोई आ ही रहा है मेरा दिमाग खराब करने पे फालतू में। चलो, और ये पिछली क्लास सीधी बन गई आड़ी की जगह। तो अब देखो, अब अपन प्रतिस्थापी की बात करेंगे। अपन ने हाइड्रोकार्बन का नाम सीख लिया है, बनाना। अब अपन प्रतिस्थापी की बात करेंगे। तो देखो, प्रतिस्थापी बहुत बारे होते हैं। अपन ने प्रतिस्थापी को 3 वर्ग में बांट दिया है। देखो, प्रतिस्थापी यानी ऐसे ही जिनमें श्रेणी श्रेणी 1 का क्रियात्मक समूह है, और एक जो जिनमें श्रेणी 2 के क्रियात्मक समूह आएंगे, एक जिनमें श्रेणी 3 के क्रियात्मक समूह आएंगे। पहले अपन श्रेणी 1 के क्रियात्मक समूह का नाम लिखना सीखेंगे। अब श्रेणी 1 में कौन कौन सा आता है? तो देखो, श्रेणी 1 में आते हैं अपने, श्रेणी 1 में आता है अपना फ्लोरो, F। इसका जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है, यानी द्वितीयक पूर्व लवण, इसका क्या आता है? देखो, जो श्रेणी 1 के क्रियात्मक समूह है ना, इनकी खासियत देख लेते हैं अपन। श्रेणी 1 के क्रियात्मक समूह यानी श्रेणी 1 का फर्स्ट ग्रुप। पहली बात तो इनका कभी भी पश्च लगन, यानी इनके जो वो पश्च लगन होता है ना, उसे क्या बोलते हैं अपन? सफिक्स। वो नहीं लगता है इनका, सफिक्स नहीं लगता है। यानी इनका पश्च लगन, इनका इनके नाम को पीछे नहीं लिखते, इनका नाम आगे आता है। यानी जैसे जैसे साइड चेन का नाम लिखते हैं ना अपन, आगे आगे लिखते हैं नेम से पहले, ऐसे ही इनका नाम आएगा। और इनका नाम आएगा हमेशा प्रीफिक्स में। और कौन सा प्रीफिक्स होता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में वो IUPAC का फॉर्मूला था ना, उसमें देख लो सेकेंडरी प्रीफिक्स कहाँ पे है। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में आता है। और पहली बात तो ये हमेशा जो ये श्रेणी 1 के क्रियात्मक समूह है ना, क्रियात्मक समूह, ये सदैव प्रतिस्थापी होंगे। प्रतिस्थापी होंगे। क्या होंगे? प्रतिस्थापी होंगे। मतलब इनको अपन उनकी तरह यूज नहीं लेंगे जैसे मेन कार्ब, जो मुख्य क्रियात्मक समूह होता है, उसके नाम को अपन पीछे लिखते थे, ऐसे नहीं लेंगे, है ना। जैसे एल्कोहल का ऑल पीछे आता है, मेथेनॉल, एथेनॉल, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का एथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, एक एसिड पीछे आता है, ऐसे नहीं आता है इनका। ये प्रतिस्थापी होते हैं, आगे लगते हैं। क्या लगते हैं? आगे। अब जब आगे लगेंगे तो आगे तो भाई साइड चेन लगती है, साइड चेन भी तो लगती है। जैसे ये कोई सी 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 की ग्रुप हो गई, और यहाँ पर सी। तो अब देखो, या तो इधर बना लो या इधर बना लो, तो एक तो साइड चेन हो गई ये। तो अभी ये साइड चेन है, तो ये पहले लिखाना आएगा ना किस पे? 1 2 मिथाइल, 2 मिथाइल आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे अगर मिथाइल की जगह फ्लोरो होता तो ये आ जाता 2 फ्लोरो। मतलब ये हमेशा प्रतिस्थापी साइड चेन की व्यवहार करते हैं। कैसा? साइड चेन का। अब जब ये साइड चेन का व्यवहार करेंगे तो इनकी जो नेमिंग करेंगे अपन, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर ध्यान रखना होगा अपन को। क्या ध्यान रखना होगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर ध्यान रखना होगा। अब इनकी वरीयता भी आनी चाहिए अपन को। क्या आनी चाहिए? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब कैसे? देखो देखो, पहले तो इनको देख लो। अब देखना क्या है भाई, मैं इनको लिखूंगा तो नहीं, मैं तो यही बता दूंगा। देखो, F को कहते हैं फ्लोरो, Cl को कहते हैं क्लोरो, Br को कहते हैं ब्रोमो, I को कहते हैं आयोडो, NO2 को कहते हैं नाइट्रो, और NO को कहते हैं नाइट्रोसो। दोनों याद रखने हैं, ये थोड़े मेन है। नाइट्रो और नाइट्रोसो। OR यानी O के साथ ये R ग्रुप, तो इसको कहते हैं एल्कोक्सी ईथर। इसको भी प्रतिस्थापी मानते हैं। लेकिन OH, ये तो श्रेणी 2 का क्रियात्मक समूह हो जाता है। OH अल्कोहल हो जाता है ना, श्रेणी 2 का है ये तो। और एक एपोक्सी, ये है साइक्लिक ईथर, यानी ईथर होते हैं वो श्रेणी 1 में आता है। ये वाली बात याद रखनी है। तो अब इनका अपन नेमिंग देख लेते हैं। अब देखो, CH3 भी लगा हुआ है, फ्लोरो भी लगा हुआ है, और ये ईथर भी लगा हुआ है। अब ये सारे ग्रुप एक ही उस पे लगे हुए हैं, तो नामिंग देखो, इसका मिथाइल का M, फ्लोरो का F, और ये एल्कोक्सी का L, एल्कोक्सी का E, है ना, एल्कोक्सी का E। तो अब सबसे पहली वरीयता इसकी, फिर ABCDEF इसकी, फिर इसकी। समझ गए वरीयता देने का क्रम? क्यों? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो नियम क्या होगा अपना? अब नियम तो वही होगा, मेरा कार्बन सबसे पहले पेरेंट चेन का सिलेक्शन में, और पेरेंट चेन की नंबरिंग में मेरे साथ अल्फा। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एक तो आएगी अपनी साइड चेन, है ना, साइड चेन SC, और एक आ जाएगा अपना प्रतिस्थापी। और प्रतिस्थापी को इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूटेंट मतलब अपन को इसको भी प्रतिस्थापी समझ लेना है। प्रतिस्थापी या साइड चेन एक ही बात होती है। तो अब अपन का नियम तो वही है,
नेम तो वही है, इसमें भी साइड चेन या प्रतिस्थापी सबसे पहले वही। तो इसका मतलब तो अपना साइड चेन या प्रतिस्थापी या फिर अपन कह सकते हैं प्रथम वर्ग के क्रियात्मक समूह। अब इनका नामिंग, अब देखो इनकी नेमिंग करनी है ना अपन को, नेमिंग इनकी जब नेमिंग करते हैं तो वही अपन को तो क्या करना है, अपन को तो वही करना है। देखो ये देख लो, ये ये तो सर का फेवरेट है यार, इसका इसको डबल बॉन्ड, और ये यहाँ लगा दिया मैंने NO2 भैया, और यहाँ लगा दिया अपनी Br बहन, और यहाँ लगा दिया अपन ने Cl दादा। ठीक है, अब देखो नेमिंग करेंगे तो देखो पेरेंट चेन सिलेक्शन का रूल क्या है, मेरा कार्बन सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड को ऑर्डर दो, मल्टीपल बॉन्ड को दो, सबसे कम नंबर दो भाई, यहीं से देंगे अपन तो। अब देखो 1 2 3 4 5 जा सकते हैं अपन, है ना, और इधर जाए तो 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, तो सबसे ज़्यादा कार्बन किस में आ रहे हैं, इसमें, तो ये अपनी पेरेंट चेन हो जाएगी। तो इसको 1 नंबर दिया, इसको 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया, 6 दिया। क्यों? क्योंकि पेरेंट चेन की नंबरिंग में मेरे साथ अल्फा होता है, तो मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर दो, तो मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर देंगे, तो इधर से ही नंबरिंग होगी, चाहे आगे कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अपने नंबरिंग कर ली भाई, नंबरिंग कर ली। अब देखो ये इसका ब्रोमो का B, NO2 क्या हो, नाइट्रो का N, है ना, और Cl का C, क्लोरो का, है ना, और इथाइल का E, है ना, और ये है 4। अब देखो सबसे पहले क्या आएगा, B वाला ब्रोमो, तो ब्रोमो कितने है 4, 4 ब्रोमो, है ना, और फिर 2 क्लोरो, है ना, फिर आएगा अपना E, 3 इथाइल, है ना, फिर आएगा अपना क्या 3 इथाइल, 5 नाइट्रो, है ना, और फिर क्या है हेक्स, और 1 इन। मैं 1 क्यों लिख रहा हूँ, 1 लिखो चाहे मत लिखो, इसे वैसे भी लिख सकते हैं हेक्स इन, पर ये ज़्यादा सही है, समझ गए। ठीक है, नेमिंग अपना करना सीख गए हैं भाई, बिल्कुल सीख गए। अब एक और एग्जांपल लेते हैं सर वाला ही। देखो यहाँ पर लगा दिया सर ने Br, यहाँ लगा दिया अपन ने Cl भैया, और यहाँ लगा देते हैं NO2। ठीक है, अब समझो, अब देखो वही है पेरेंट चेन, मेरे कार्बन सबसे पहले सिलेक्शन में, देखो मेरा कार्बन सबसे पहले, मेरा कार्बन को सबसे कम नंबर दो, यहाँ से भी दे सकते हैं, यहाँ से भी दे सकते हैं। अब देखो यहाँ से दे 1 2 पर साइड से आ जाएगी, गलत। अरे यार कार्बन की ये देखो पेरेंट चेन का सिलेक्शन है ना, पेरेंट चेन का सिलेक्शन वो तो रिंग ही होगी यहाँ पर, लेकिन अब रिंग रिंग में पेरेंट चेन का सिलेक्शन नहीं करना है अपन को सबसे पहले करना क्या है, पेरेंट चेन की नंबरिंग करनी है। तो पहले कार्ब मल्टीपल बॉन्ड, फिर साथ, और फिर अल्फा, है ना। तो अब देखो तो अब देखो अपन को मल्टीपल बॉन्ड को यहाँ से भी एक नंबर दे सकते हैं, और यहाँ से जाके भी एक नंबर दे सकते हैं। तो देखो किधर देंगे, अब साइड चेन को देखो, फिर मल्टीपल बॉन्ड को तो एक ही नंबर मिलेगा, साइड चेन, तो साइड चेन पहली साइड चेन अपनी ये है, अगर यहाँ यहाँ से नंबरिंग करें तो ये इसको 2 नंबर मिलता है, लेकिन इनको तो 3 और 4 मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 पे आ रही है भाई अगली साइड चेन, 5 पे 1 2 3 4 5 पे आ रही है, और ये पहली पे आएगी। तो अपन को तो पहला अंतर लेना है, तो नंबरिंग अपन यहीं से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 करते नंबरिंग। तो देखो ये इसका ब्रोमो का भी आएगा, तो 6 ब्रोमो नाम लिख रहा हूँ मैं, है ना, और 1 क्लोरो, है ना, और यह किस पर है 5 नाइट्रो, है ना, और हेक्स, और किस पर है 1 इन, मैंने नाम लिख दिया है बिल्कुल। अब देखो यदि साइड चेन में कोई प्रतिस्थापी उपस्थित हो तो उस साइड चेन को जटिल पारस्परिक श्रृंखला माना जाता है। कैसे भाई, अगर कोई प्रतिस्थापी, अगर मान लो ये साइड चेन है और इसमें अपन ने CH Cl और Br आ गया, तो अब ये देखो साइड चेन है, अब ये साइड चेन है भाई, अब ये साइड चेन जटिल पारस्परिक श्रृंखला हो गई। जटिल पारस्परिक श्रृंखला का नाम लिखने के लिए अपन ने क्या देखा था कि इसे डॉन कार्बन मानो, पहले भी देखे थे, डॉन कार्बन मानो, डॉन कार्बन को नंबरिंग 1 दो हमेशा। अब आगे कोई नंबर नहीं है तो इसको तो 1 ही लिखेंगे, तो 1 पे क्या क्या लगा है क्लोरो और ब्रोमो, तो इसका 1 ब्रोमो और 1 क्लोरो LORO, और इसका 1 कार्बन का क्या होता है मिथाइल, तो
मिथाइल। और इस साइड इसका नाम क्या किस में लिखते हैं, ब्रैकेट में। ऐसे ही इसको देखो, अगला देखो, CH3। अब ये साइड चेन बता रहा हूँ मैं, मेन सर्कल नहीं है, साइड चेन। और ये फिर Cl, और ये Br है ना, ये साइड चेन हो गई। तो अब देखो ये अपनी रिंग है, इस रिंग से जुड़ी हुई है ये, है ना। तो अब ये रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा है, ये वाला। तो ये रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन है, तो इसको 1 नंबर देंगे हमेशा, 1 2 3। तो 1 पर क्लोरो है, 2 पर ब्रोमो है, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो, और प्रोपाइल हो जाएगा इसका नाम। ठीक है। तो देखो ध्यान रहे, जटिल पार्श्व श्रृंखला का नामकरण में डॉन कार्बन दिमाग में आना चाहिए अपन को नंबरिंग यहीं से करनी है, चाहे यहाँ प्रतिस्थापी ज्यादा हो चाहे यहाँ प्रतिस्थापी ज्यादा हो। मान लो यहाँ प्रतिस्थापी लग रहे हैं, ये Cl और लग गया, ये Br लग गया, NO2 लगा दिया, और यहाँ पर H ही नहीं है, ये प्रतिस्थापी है, तब भी अपन को साइड, ये इसमें साइड चेन की इस नेमिंग में 1 नंबर इसी को देना होगा, चाहे यहाँ कितने भी प्रतिस्थापी लगो, उससे कोई मतलब नहीं है भाई, याद रखना, है ना। तो देखो ये सर ने एग्जांपल दिया है, इसको तुम देख लेना, मेरे हिसाब से तो सीधा एग्जांपल है, तुम्हें खुद को करना चाहिए यार। चलो अब अपन देखो श्रेणी 1 का के, देखो श्रेणी 1 तो साइड चेन है पूरी, कोई लेन देना नहीं है, साइड चेन की तरह व्यवहार करती है श्रेणी 1 तो। अब अपन मेन क्रियात्मक समूह पर आएंगे, श्रेणी 2 और श्रेणी 3 पर। श्रेणी 2 और श्रेणी 3, तो आज श्रेणी 2 देखेंगे अपन, और कल देखेंगे अपन श्रेणी 3। आज ना श्रेणी 3 भी हो जाता अपना होने को तो, पर यार टाइम ही बहुत खराब हो गया मेरा, कोई आधा घंटा खराब हो गया ऐसे ही टुक टुक करने में ही, तो फिर मेरे को गुस्सा भी आ गया। एक तो यही तो सबसे अच्छा टाइम होता है क्लास बनाने का, 1 घंटे की बढ़िया क्लास बनती है इसी टाइम पे, और यहीं कोई आ जाए तो मेरा मूड ही खराब हो जाए। तो देखो अब देखो अपन देखेंगे श्रेणी 2 क्रियात्मक समूह। अब ये श्रेणी 2 उनसे थोड़े बेहतर है श्रेणी 1 से, ये इनके प्रीफिक्स भी होता है, इनका सफिक्स भी होता है। तो मैं इनके लिखूंगा भाई, श्रेणी 2 क्रियात्मक समूह के फंक्शन ग्रुप, और इनका होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, और इनका एक और होता है सेकेंडरी सफिक्स, इनका ये दोनों होते हैं। तो देखो पहला है अपना SO3H, क्या है ये, वरीयता के हिसाब से है भाई, ये इनकी वरीयता लिख रहा हूं मैं ऐसे। तो सबसे पहले वरीयता इनमें श्रेणी 2 में किसकी होगी, SO3H की, और ये वरीयता के हिसाब से इसका नाम होगा SULPHO, सल्फो। क्या प्रीफिक्स आगे लगने वाला होता है, सफिक्स पीछे लगने वाला होता है, तो सल्फो का सल्फो, ये क्या है, इसका आगे क्या लगता है सल्फ, और इसका बाद में क्या लगता है सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। इसका तो नाम अपन को याद है भाई। दूसरा C∼ ये क्या है, एस्टर है अपना, ओ C∼, ये कीटो समूह है, कीटो समूह। कीटो कैसे है, अगर यहाँ भी कार्बन होगा तो 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड O, कीटो आ गया ना। तो ये कीटो समूह हो गया अपना, और कीटो समूह का क्या होता है, इसका अपन सफिक्स प्रीफिक्स तो यानी आगे तो लगता है इसका कीटो, या फिर अपन लगा सकते हैं ऑक्सो, कोई से भी लगा दो, और इसका लास्ट में लगता है ऑन, क्या लगता है कीटोन। कीटोन का ऑन तो बाद में लगता है, कीटो पहले लग जाता है, कीटोन होता है ना पूरा, तो कीटो तो पहले लग जाता है, ऑन बाद में लगता है, समझ में। तीसरा है अपना OH, अब मैंने बताया था ना कि OH है, तो ये क्या है, अल्कोहल ग्रुप है, तो अल्कोहल का आगे लगता है हाइड्रोक्सी, क्या लगता है हाइड्रोक्सी, और पीछे लगता है इसका ऑल, क्या ऑल, एल्कोहल का लास्ट का ऑल लगेगा पीछे। चौथा है अपना SH ग्रुप, देखो ये एल्कोहल है, और O का ओल्ड सन, O की ही श्रेणी का है, ये O के ही वर्ग का है, ओल्ड सन। तो ये इसे थायो एल्कोहल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं थायो एल्कोहल, क्या कहते हैं थायो एल्कोहल कहते हैं इसे। तो थायो एल्कोहल का क्या लगता है मरकेप्टो, मर कैप्टो लगता है, क्या लगता है मरकेप्टो आगे, ये याद रखने हैं अपन को। और ये इसका लास्ट में लगता है थायोल, थायोल क्या लगता है थायोल। और ऐसे ही अपना 5वां लास्ट ग्रुप है एमीन, इसमें 3 है NH2, या फिर NH द्वितीयक एमीन, या फिर तृतीयक एमीन, तीनों अलग अलग प्रतिस्थापी है। मैंने शुरू में ही बता दिया था तीनों अलग अलग प्रतिस्थापी है। तो इनका पहले तो लगता है M,
एमाइनो और फिर लगता है इनका एमीन। अब देखो इन तीनों का नाम तो एक ही है, लेकिन तीनों अलग अलग प्रतिस्थापी है, तो इनको अपन स्पेशल केस में पढ़ेंगे अलग से। अपन अभी चारों को पढ़ेंगे, बस किसको पढ़ेंगे? चारों को। नियम, नियम तो पहले इसके नियम कब लगाने हैं? जब जब अपन को जो भी कोई भी दिया है, मतलब जिसका भी नाम लिखना है अपन को वो दिया है, और उसमें श्रेणी टू के क्रियात्मक समूह हो, तब ये नियम लगाना है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होगा अपना? स्टेप फर्स्ट क्या होगा अपना? वही पेरेंट चेन का सिलेक्शन। पहला स्टेप क्या है? पेरेंट चेन का सिलेक्शन। तो पेरेंट चेन में सिलेक्शन में अपन को सबसे पहले देखना है कि ज्यादा से ज्यादा कैटेगरी टू के फंक्शनल ग्रुप को लो। जैसे कोई भी श्रृंखला ली अपन ने, उस श्रृंखला में अपन को सबसे पहले लेना है ज्यादा से ज्यादा फंक्श क्या कैटेगरी कैटेगरी टू के फंक्शनल ग्रुप लेने हैं ज्यादा से ज्यादा। यानी ये दे रखे हैं और ये 2 3 4 दे रखे हैं श्रेणी में, तो सबसे पहले अपन को देखना है कि उस श्रृंखला को चयन करना है जिसमें ज्यादा से ज्यादा कैटेगरी टू के फंक्शनल ग्रुप हो उस श्रृंखला का। अगर ये सेम हो जाए तो अपना पुराना नियम कि मतलब कैटेगरी टू के फंक्शनल ग्रुप सेम हो गए भाई, कि एक ही है वो ले लिया, दो है दोनों ले लिया, तो अब ये सेम हो जाए तो अपन को फिर वही लगाना है, मेरा कार्बन सबसे पहले। वही फिर अपन को मल्टीपल बॉन्ड को देना है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है या बराबर है तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन देखना है, ये भी बराबर है तो फिर अपन को साइड चेन पे जाना है। ठीक है, वही अपना। और स्टेप टू क्या होगा अपना? स्टेप टू पेरेंट चेन का नंबरिंग करनी है अपन को। क्या करनी है? नंबरिंग। तो नंबरिंग में अपन को क्या देखना है कि कैटेगरी टू के फंक्शनल ग्रुप है, ये बड़े फंक्शनल ग्रुप है भाई, इनको क्या करना है? कम से कम नंबर दो। कैटेगरी टू के फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर दो। फिर उसके बाद अगर ये सेम हो जाए, इसको सही नंबर मिल रहा है, तो उसके बाद अपन देख सकते हैं मेरे साथ अल्फा। अब ये मेरे साथ अल्फा को तो बताना बार बार मेरे को नहीं लगता वाजिब है ना? तो ठीक है, अब स्टेप थ्री भी आता है एक, है ना? तो वो स्टेप थ्री भी काम का है अपना। ये पहले याद रखना है अपन को कि सबसे पहले पेरेंट चेन के सिलेक्शन में वो वाली श्रृंखला चयन करनी है अपन को सबसे पहले जिसमें सबसे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, फिर वो लगाओ लास्ट का नियम। फिर क्या करना है? सबसे पहले सबसे कम नंबर दो फंक्शनल ग्रुप को, फिर मल्टीपल बॉन्ड को दो, फिर साइड चेन को दो। ठीक है, अब मान लो कोई भी कारणवश ये श्रेणी टू का क्रियात्मक समूह है वो पार्श्व श्रृंखला में चला जाए, मतलब पार्श्व श्रृंखला मतलब साइड चेन में चला जाए अपना, तो उस साइड चेन को अपन को क्या मानना है? जटिल पार्श्व श्रृंखला मानना है। क्या मानना है? फिर उस साइड चेन को तो अपन को जटिल श्रृंखला मानना है। अब अपन ने उसे कॉम्प्लेक्स साइड चेन माननी है, कॉम्प्लेक्स साइड चेन मान ली है, तब उस समय जो अपना ये कैटेगरी टू का फंक्शनल ग्रुप है वो हो जाएगा अपना क्या? प्रतिस्थापी। अब जब प्रतिस्थापी हो जाता है तो इसका क्या लगेगा? प्रीफिक्स लगेगा आगे वाला। कब लगेगा ये? जब साइड चेन में हो ये। कब लगेगा ये? जब साइड चेन में हो तब प्रीफिक्स यूज करना है, वरना सफिक्स यूज करना है इनका अपन को, है ना? तो जब ये मतलब साइड चेन में आ जाए तो उसे कॉम्प्लेक्स साइड चेन मानो और उसका प्रतिस्थापी यूज करो। और यदि कैटेगरी टू के क्रियात्मक समूह मुख्य क्रियात्मक समूह की तरह उपयोग करना है तो साइड चेन में नहीं आते हैं तो अपन को सफिक्स यूज करना है, वो तो है ही भाई, है ना? तो अब अपन नेमिंग लिखते हैं, तमातम तमातम नेमिंग करेंगे भाई अब अपन। टाइम कितना बचा है? अभी है यार 5-7 मिनट अपने पास, तो कर लेते हैं चलो। खाली बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। आगे क्या बोलूं मैं? बोलते थे बचपन में यार, मुझे याद ही नहीं, तो क्या करूं भाई मैं। अब देखो ये है अपने पास, क्या इसका नाम लिखना है और क्या। अब देखो सबसे पहले अपने पास रूल इसमें क्या है? सेकेंडरी
कैटेगरी 2 का क्रियात्मक समूह दिख रहा है अपन को, दिख रहा है तो मतलब भाई सबसे पहले अपन को पेरेंट चेन के सिलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या लेने हैं, कैटेगरी 2 का क्रियात्मक समूह। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्रियात्मक समूह इसमें आ रहा है तो अपन को ये वाली ही श्रृंखला लेनी है। बिल्कुल ले ली, बिल्कुल ले ली। अब अपन नंबरिंग देखते हैं। तो नंबरिंग देखो तो सबसे पहले देखो कैटेगरी फंक्शनल 2 के क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर दो। तो भाई देख इधर से जा रहे हैं तो इसको 1 2 नंबर मिल रहा है, ठीक है। 3 4 5 6 इधर से जाने पर इसको 6 मिल रहा है, ठीक है। और 7 की तो पूरी की श्रृंखला है, इधर से जाने पर इसको क्या मिल रहा है 2, इधर से जाने पर इसको 2 मिल रहा है, बराबर हो गए। 3 4 5 6 इधर जाने पर इसको भी 6 मिल रहा है और इधर से जाने पर इसको भी 6 मिल रहा है। तो मतलब ये अपना क्लियर होगा कि भाई किधर से भी कर लो इसको बराबर नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। तो फिर किस पे जाना है अपने को, मल्टीपल बॉन्ड पे। तो मल्टीपल बॉन्ड देख लो भाई, 1 2 तीसरे पे आ गया, 1 2 3 4 पे आ गया, तो यहीं रुक जाओ, आगे मत देखो साइड चेन वाइड चेनों को, यहीं रुक जाओ। मल्टीपल बॉन्ड को इधर 3 नंबर मिल रहा है तो इधर ही जाओ, यहीं से जाओ। तो नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 और 7 मेरी जान। अब देखो नंबरिंग कर दी अपन ने, नंबरिंग कर दी है ना, नंबरिंग कर दी। अब नाम लिखना है भाई। नाम लिखने के लिए अपन को क्या है कि देखो जो ये सेकेंडरी कैटेगरी 2 का जो वो है फंक्शनल ग्रुप, ये मुख्य श्रृंखला से जुड़ा है तो इसका क्या आएगा, सफिक्स आएगा। और तो सफिक्स तो लास्ट में लगाएंगे, तो अभी इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। तो अपन अब देखो 4 पर क्या है अपने पास, क्लोरो। क्या है अपने पास, 4 पर क्लोरो। अब इसमें 3 पर ब्रोमो भी लगा रखा है भाई, है ना, सर ने नाम लिख रखा है तो 3 पर ब्रोमो लगा दो भाई, क्या दिक्कत है। ये लगा दिया अभी यार, कोई दिक्कत है नहीं है भाई अपन को। तो अब इससे 3 पर ब्रोमो अपन ने तो इसका ही लिखेंगे ना भाई, ब्रोमो क्यों लगाए, लगाए तो अपन ने जो जिसका नाम लिखा है वही लगाओ, ठीक है। वैसे लगा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो अब देखो सबसे पहले किस पर है, 4, देखो इथाइल भी है अपने पास 5 पर सीज पहले आ रहा है इसे, तो 4 क्लोरो 5 इथाइल, है ना, 5 इथाइल। और क्या है ये, हेप्ट, क्या है ये, हेप्ट, है ना, हेप्ट। और डबल बॉन्ड किधर आ रहा है, 3 पर, तो हेप्ट 3 इन। और ओ एच किस पे लग रहा है, 2 पर और 6 पर, तो 2,6 डाई। और ओ एच का क्या लगता है, ऑल, डाई ऑल, ये इसका नाम हो गया, कोई दिक्कत है। बस अपन को तो पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना है, फिर पेरेंट सेल की नंबरिंग करनी है और नाम तो अपन लिख ही देंगे भाई, नाम लिखने में तो कोई परेशानी नहीं है अपन को, पर मेन चीज़ तो आए। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो यहाँ लगा दिया SO3H, ठीक है भाई, है ना, ये भी ठीक है भाई, ये भी ठीक है भाई, ये भी ठीक है भाई, ठीक है। तो अब सबसे पहले अपने पीसी का सिलेक्शन में सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा कैटेगरी 2 के फंक्शनल ग्रुप देख लो। तो भाई पीसी के चयन में तो पीसी तो इसकी एक ही होगी यही, ठीक है। तो इसमें सिलेक्शन छोड़ो, नंबरिंग करो डायरेक्ट। तो नंबरिंग में सबसे कम नंबर दो फंक्शनल ग्रुप को, भाई इसको तो 1 देना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए, क्यों, क्योंकि ये तो भाई कैटेगरी 2 का FG है, ये कैटेगरी 2 का फौजी है भाई, सही है ना फौजी। हाँ, फिर अब किधर जाए अपन, जब ये इसको तो नंबर दे दिया, फिर जाओ मल्टीपल बॉन्ड की तरफ। तो मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर दो तो इधर ही जाना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6। देखो तुम्हें अभी तो दिमाग लगाना पड़ रहा है, लेकिन जब तुम सारे नियम समझ जाओगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो ये सेकंडों का खेल होगा, सेकंडों का। सारे दिमाग नियम अपने आप लगेंगे, अपने आप, ठीक है। तो अब देखो नंबरिंग कर दी, नाम लिख दो भाई, नाम लिखने में कौन सी बड़ी परेशानी है। तो देखो अपन इधर है ना, एक और एग्जांपल कर लेंगे, तो इधर है इसका नाम लिख लेते हैं। देखो अपन को किसका लिखना है, पहले 5 ब्रोमो, है ना, फिर 6 क्लोरो, है ना, फिर 3 इथाइल, है ना, फिर ये क्या है, पूरा हेक्स, है ना। और फिर किस पर है डबल बॉन्ड, 2 इन। और 1 पर है सल्फोनिक एसिड लगेगा इसका लास्ट का,
सफिक्स लगेगा क्योंकि ये खुद मेन श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। सल्फोनिक एसिड, ठीक है, मैंने डीप के नहीं लिखा है, पहले ही बोल दे रहा हूँ, मेरे को याद नहीं है सही है क्या है। बिल्कुल सही लिखा है। चलो अब अपन नाम लिखना तो सीख चुके हैं भाई। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इनके सारे एग्जांपल्स अपन को करने हैं भाई, है ना। जिंदगी की राह में गम दिल के मेले हैं, तुम्हारे, चलो इन एग्जांपल्स को तुम ट्राई करना, ठीक है। अब अपन देखते हैं